नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूँगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले अगर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या आशा कार्यकर्ता या जीविका इन 4 वर्करों को अगर सरकारी कर्मचारी अगर घोषित नहीं किया जाएगा, तो यूँ समझ लीजिए कि आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। चूँकि 2024 का जो चुनाव है, वो वन चुनाव होने वाला है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जब भी बीजेपी की सरकार अगर कोई ऐसी बातें अगर बोलता है, बीजेपी के नेता कोई भी अगर ऐसी बातें बोलता है, तो वो होने वाला जो बातें होता है वो पहले दर्शा दिया जाता है। तो आपने योगी सरकार की बात कुछ दिन पहले ज़रूर सुना होगा और अखबार में या फिर टीवी पर ज़रूर आपने देखा होगा कि 2024 के चुनाव के बारे में वो बता रहे थे कि चुनाव में जो है बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, इसीलिए चुनाव जो है एक बार में ही सिलेक्ट जाना चाहिए। चलिए अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं कि जो 4 वर्करों की बात मैंने कर रहा हूँ, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा और जीविका, आखिर इन लोगों को जो है रिटायर के बाद जो पेंशन है वो क्यों नहीं मिलता है? क्या रिटायरमेंट क्यों नहीं मिलता है? जबकि यह वर्करों इतनी कम सैलरी में, इतनी कम पेमेंट में काम करती है, जहां पर इनका घर भी जो है चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर घर मुश्किल हो जाता है चलना, जबकि वो ड्यूटी आवर में, जब तक कि सर्विस आवर में है, फिर भी उनका घर जो है चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको यही सोचना होगा कि अगर इनके रिटायर के बाद अगर इनको रोजगार नहीं अगर मिला तो क्या करेगा? अब जरा सोच लीजिए, घर के सदस्य अगर रिटायर हो जाए और उनको कोई आमदनी अगर नहीं हो, उनके परिवार चलाने का अब कोई सहारा अगर नहीं हो, तो कहाँ से चला पाएगा? ये सबसे बड़ी सवाल है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर इस व्यवस्था में लागू करे या इस व्यवस्था को सरकार अगर ध्यान दे, तो सबसे पहले 2024 की चुनाव और 2025 के चुनाव दोनों जो है सरकार के सर पे है या आपके सर पे है। सरकार के सर पे इसलिए है क्योंकि सरकार को चुनाव जीतना है, और आपके सर पर इसलिए है क्योंकि आपको वोट देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे वोट ले लेने के बाद फिर आपको इंतजार करना पड़े कि सरकार अब मानदेय बढ़ाएगी या अब रिटायरमेंट देगी या अब पेंशन लागू होगा। तो इस पर आपको इस वक्त ही खामोश रहना नहीं है, बल्कि इस समय जो है आपको पूर्ण रूप से जागरूक हो जाना है कि क्या सरकार जो करेगी इसके एवज में हमें क्या करना है। चुनाव के समय अगर आप कुछ करेंगे तो क्या हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो समय होता है, उसका जो टाइम होता है, वो अपना फिक्स होता है, अपना निर्धारित होता है। वह एक बार जब डिसाइड कर दिया तो फिर किसी को सुनता नहीं है। इसीलिए आप सभी लोग जागरूक हो जाइए। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा और जीविका, इन सभी वर्कर अगर जागरूक हो जाता है, जागरूक के बाद अगर सड़कों पर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। सरकार जब भी मजबूर होगा, समझ लीजिए कि आपकी जो काम है वो बनना शुरू हो जाएगा। सरकार को इस समय मजबूर अगर करना है तो आपको धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। अगर धरना प्रदर्शन अगर आप नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी जो आने वाली भविष्य है, आने वाला जो समय है, वो फिर आपका नहीं है। आपके समय में इतनी दिक्कत होगी कि आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। उससे पहले आपको धरना प्रदर्शन की बातें करना, मैंने लगातार आप लोगों को जो है कहा है कि आप लोग धरना प्रदर्शन अगर धरातल पर अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर धरना प्रदर्शन कीजिए। सोशल मीडिया वह चीज़ है कि आपकी आवाज़ इतनी मजबूत हो जाएगा कि सरकार को भी झुकना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके संगठन में कितनी यूनियन है, यूनिटी है। हालांकि आपके संगठन में जब तक यूनिटी नहीं होगा, जब तक आपके संचालित करने वाले जो अध्यक्ष है या यूनियन के सदस्य है, वो अगर आपको संचालित अगर नहीं करती है, तो ये सबसे बड़ा जो है आप एक मौका को छोड़ देंगे। क्योंकि 2024 और 2025 की जो चुनाव है वो लगातार सरकार के सर पर है और आपके भी सर पे है। आपकी मांग जितनी इस समय एक्सेप्ट की जाएगी, फिर कभी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। क्योंकि 2024 की चुनाव और 2025 की चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है। इस चुनाव को देखते हुए अगर सरकारी कर्मी
अगर धरना प्रदर्शन कर करके उतने अगर वेतन पा सकता है तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारी मैंने इसलिए कहा है कि जो शिक्षक हो गए या फिर अन्य डिपार्टमेंट में जिनको सरकारी कर्मचारी घोषित हो चुका है, जिसका व्यवस्था पहले से स्थापित है, लेकिन आपकी जो है सर्विस स्थापित सरकार के रिकॉर्ड में सरकारी कर्मचारी आप लोग नहीं है, बल्कि आप लोग एक प्रकार के कह लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप लोग जो है काम कर रहे हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो फिर आपको क्यों नहीं मिलता है। वही एक नेता की अगर बात करें तो वही एक MP, विधायक, मंत्री, MLC जब ये सब रिटायर हो जाता है फिर भी इन लोगों को जो है पूरा A to Z खर्च मिलता है। मतलब कपड़े आयरन कराने से लेकर के उनका शेविंग कराने तक को जो है पैसा मिलता है। तो जब नेताओं को इन व्यवस्थाओं पर पैसा मिल सकता है तो फिर इन वर्करों को क्यों नहीं मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं तो एक आपके पास और बेहतर प्लान है, उस प्लान के तहत आप लोग जो है चाहे तो सरकार को झुका सकते हैं, सरकार को मजबूर कर सकते हैं। वो है कि आप लोग इन चारों वर्करों को एक साथ हो जाना। मान लीजिए कि अगर ये चारों वर्कर अगर एक साथ अगर हो जाते हैं तो भारत में एक ऐसा आंदोलन आएगा महिलाओं के द्वारा, मतलब लेडीज के द्वारा एक ऐसा आंदोलन आएगा कि जहां पर सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अब हमने इसलिए धरातल से लेकर के सोशल मीडिया के जरिए इसलिए आपको धरना प्रदर्शन करने की सलाह देता हूं, क्योंकि धरना प्रदर्शन आप धरातल पर करेंगे और सोशल मीडिया से जो है आपकी खबर, आपकी आवाज़ जो है बुलंद होगा। अगर आप सोचते हैं कि हम धरातल पर धरना प्रदर्शन करें और मीडिया अगर दिखाए, तो बड़े लेवल के मीडिया इस समय आपकी मीडिया नहीं है, वो पब्लिक का मीडिया नहीं है, वो जो है सरकार के मीडिया हो चुका है। और सरकार के मीडिया सरकार के अगेंस्ट में कभी खबर नहीं दिखा सकता। अगर आप चाहते हैं कि अगर खबर सही रूप से अगर आपके देश विदेश अगर आपके आवाज़ बुलंद हो, तो आपने सोशल मीडिया के जरिए जो आपके सिस्टम है, आपके हाथ में जो मोबाइल है, उनमें बहुत सारे ऐप है जहां पर आप जो है बेहतर तरीके से अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। इसमें आपको फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इन सब का सहारा लीजिए। और इन सब के सहारा लेते हुए आप लोग अगर चाहेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी मांग को आप सरकार के समक्ष रख सकते हैं। और जहां भी मैंने कहा था आप लोग को, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया है कि आप जो है धरना प्रदर्शन अब किसी चौक चौराहे पर या किसी जगह पर जाकर के ना करें, बल्कि अपने अपने क्षेत्र के MP, विधायक, MLC, मंत्री, इन सब के आवास पर जाकर के धरना प्रदर्शन करें। हर जगह उनके आवास पर जाकर के धरना प्रदर्शन। आप अपने क्षेत्र के MP को जाकर के बोलिए कि मैंने जब आपको जिताया, वोट दिया, तो आपने मेरे लिए क्या किया। अब इस समय चुनाव है, जब इस समय की चुनाव को जब वो देखेगा और आपके धरना प्रदर्शन को देखेगा तो मजबूर होगा वो सरकार की सदन में जो है अपनी बातों को रखेगा, सदन या पार्लियामेंट में अपनी बातों को रखेगा और मजबूर हो जाएगा कि सरकार झुकना पड़ेगा आपको, कि इस प्रकार की समस्या से आप लोगों को छुटकारा मिल सकता है और राज्य कर्मचारी घोषित आपको कर सकता है, वेतन आपको लागू हो सकता है, मानदेय हो सकता है, रिटायरमेंट से लेकर के पेंशन तक जो है इन सारी व्यवस्था पर जो है सरकार आपको ध्यान दे सकता है और तत्काल लागू भी कर सकता है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।